Welcome all of you. In this video lecture, we will discuss about the mechanism of fertilization. Mechanism of जो fertilization है, ये जो process है mechanism fertilization का, ये 5 मेन स्टेप के अंदर क्या होता है आपका कंप्लीट होता है, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम, सेकंड स्टेप है कैटिस्टेशन एंड कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम, थर्ड स्टेप होता है एक्रोसोमल रिएक्शंस एंड एंट्री ऑफ स्पर्म, फोर्थ स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ ओवम और एग रिएक्शन एंड फिफ्थ जो स्टेप होता है दैट इज एम्फी मिक्सिंग। तो फर्स्ट स्टेप की बात करें अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम, तो जो मेल जो गैमेट है दैट इज स्पर्मेटोजोआ और फीमेल जो गैमेट है दैट इज एग। तो मेल जो इंडिविजुअल्स है उसके इनसाइड क्या होता है आपका मेल गैमेट फॉर्म होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर टेस्टिस के अंदर। वाइल फीमेल्स की बात करें तो फीमेल इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होता है आपका फीमेल गैमेट फॉर्म होता है एग। तो मेल और फीमेल गैमेट का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है अप्रोच, दोनों के फ्यूजन होने से पहले एटलीस्ट दोनों क्या करेंगे आपके अप्रोच करेंगे, इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। बिकॉज बोथ जो आपके गैमेट होते हैं स्पर्म और ओवम, इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो कैसे होती है वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन होते हैं, इनकी वाइबिलिटी आपकी स्मॉल होती है। दैट्स व्हाई बोथ जो गैमेट है वो आपके अप्रोच करने चाहिए आपके लेस टाइम के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर, बिकॉज बोथ जो गैमेट है उनकी जो वाइबिलिटी है वो क्या होती है लेस होती है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो ह्यूमन स्पर्म की जो वाइबिलिटी है ओनली 24 आवर्स होती है। भाई एग की बात करें ह्यूमन एग की बात करें तो उसकी वाइबिलिटी होती है 48 से 72 आवर्स। अगर मेल स्पर्म्स आपके फीमेल गैमेट एग तक अगर 24 आवर्स में रीच नहीं करता, आफ्टर द 24 आवर रीच करता है दैट मींस वो स्पर्म्स आपका क्या हो गया डेड हो गया, वो आपके एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई फर्स्ट जो स्टेप होता है अप्रोच करता है स्पर्म किसके साथ ओवम के अंदर। तो बोथ फर्टिलाइजेशन की बात करें दो टाइप से फर्टिलाइजेशन अगर होता है, एक आपका एक्सटर्नल जिसमें गैमेट का फ्यूजन एक्सटर्नल अगर होता है आउटसाइड दी बॉडी अगर होता है, सेकंड होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर गैमेट कहां पे फ्यूज होते हैं आपकी इनसाइड दी बॉडी के होते हैं आपके फॉर्म होते हैं। तो बोथ फर्टिलाइजेशन की बात करें तो बोथ में जो वाइबिलिटी होती है गैमेट की वो क्या होती है सोर्स होते हैं, जिस वजह से अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जो मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स है वो अपने गैमेट्स को स्पर्म्स को और एग को क्या करते हैं आपके इनसेमिनेट करते हैं, रिलीज करते हैं आपके वाटर के अंदर नियर दी ईच अदर, दोनों एक साथ आपस में क्या करते हैं ईच अदर क्या करते हैं गैमेट फॉर्म करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। एज वेल एज सेम टाइम पे क्या होता है आपका गैमेट जो रिलीज है वो आपका नेसेसरी होना चाहिए। अगर डिफरेंट टाइप पे मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अपने गैमेट को डिस्चार्ज करेंगे तो गैमेट्स की वाइबिलिटी क्या होती है आपकी शॉर्ट वाइबिलिटी होती है। दैट्स व्हाई बोथ जो गैमेट है आपके फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें सी अर्चिन की, इसके अलावा अदर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें लाइक एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस में भी अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के अंदर क्या होता है आपका सूडो पॉपुलेशन अकर्स होता है जिनको हम एम्प्लेक्सिस के नाम से जानते हैं। एम्प्लेक्सिस आल्सो नोन एज सूडो पॉपुलेशन, सूडो का मतलब होता है पास। तो जो फ्रॉग होते हैं इनके अंदर क्या होता है सूडो पॉपुलेशन होता है, इसमें जो मेल जो इंडिविजुअल्स होता है वो क्या करता है फीमेल जो आपका फ्रॉग होता है उसके बैक के ऊपर क्या होता है सिट होता है। बोथ जो गैमेट है बोथ जो इंडिविजुअल्स है अपने गैमेट को, दैट मींस फीमेल जो इंडिविजुअल्स है वो अपने एग को रिलीज करता है और मेल जो इंडिविजुअल्स है वो क्या करता है स्पर्म को रिलीज करता है सेम टाइम पे, ताकि जो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन है वो कैसा हो सके आपका मैक्सिमम चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो। इसलिए ये क्या शो करते हैं आपके एम्प्लेक्सिस शो करते हैं, सूडो पॉपुलेशन शो करते हैं, ताकि बोथ स्पर्म और एग क्या हो आपकी मैक्सिमम चांस हो उनका फर्टिलाइजेशन का। इसके अलावा आपके डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं जो कैसे होता है आपके स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, ताकि सेम स्पीसीज का जो स्पर्म है वो क्या करे सेम स्पीसीज के एग को क्या करे फर्टिलाइज करे। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इसमें क्या होता है मेल जो इंडिविजुअल्स है वो क्या करता है इंसेमिनेट करता है सीमन्स को इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ कोपुलेटरी ऑर्गन। उनके अंदर क्या होता है कोपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, इन कोपुलेटरी ऑर्गन से क्या करते हैं अपने सीमन को इंसेमिनेट करते हैं, इजैकुलेट करते हैं इनसाइड दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग दी कोइटस और कोपुलेशन। जब आपस में कोपुलेशन करते हैं तो मेल इंडिविजुअल्स अपने कोपुलेटरी ऑर्गन से क्या करता है सीमन को इंजेकुलेट करता है इनसाइड दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इनके अंदर जो कोपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट कोपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं। लाइक ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में
पेनिस कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, लिजार्ड के अंदर हेमीपेनिस होता है। इसके अलावा कार्टिलेज फिश की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है, क्लैस्पर्स होते हैं, जो क्या करता है आपके गैमेट को इंसेमिनेट करने का काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ स्टेप क्या होगा, आपके जो गैमेट्स है वो आपके सेम टाइम पे क्या होंगे, आपके रिलीज होंगे, ताकि चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो सके, आपका मैक्सिमम चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेकंड हम बात करें, इसके अंदर क्या होता है, आपके जो गैमेट्स होते हैं इसके अंदर फीमेल जो गैमेट होता है एक स्पेशल टाइप का क्या करता है, केमिकल सिक्रेट करता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, आपके केमिकल्स बोलते हैं। और इन्हीं केमिकल्स की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, जो स्पर्म्स है उनको फॉलो करते हैं। तो इनके अंदर क्या होती है, कीमोटैक्सिस अगर होते हैं। कीमो का मतलब होता है केमिकल एंड टैक्सिस का मतलब होता है फॉलो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दैट मींस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस, जैसे अगर हम बात करें एक आपका एग है, क्या कर रहा है, कुछ केमिकल सब्सटेंस को सिक्रेट कर रहा है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इन एग के पास कैसे होगी, आपकी हाई कंसंट्रेशन होगी। मान लो मेल इंडिविजुअल्स ने यहाँ पे क्या किया, आपका स्पर्म को क्या कर रहा है, आपका रिलीज क्या है, डिस्चार्ज क्या है, तो यहाँ पे जो केमिकल्स है उसकी कंसंट्रेशन कैसी, आपकी लो कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। और ये जो स्पर्म्स है इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या करता है, आपका मूव करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस बोलते हैं। तो डिफरेंट स्पीसीज जो एग है उनके अंदर डिफरेंट क्या होता है, आपका कीमोटैक्सिस का मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, इंसेक्ट और फिश की बात करें, तो इंसेक्ट और फिश के अंदर क्या होता है, एक माइक्रोपाइल एंड प्रेजेंट होता है। इस माइक्रोपाइल एंड के अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का क्या होता है, केमिकल प्रेजेंट होता है। इस स्पेसिफिक टाइप की कंसंट्रेशन इस माइक्रोपाइल एंड के अंदर क्या होती है, आपकी हाई होती है। और इसके फार की बात करें, इससे दूर की बात करें, तो यहाँ पे आपकी जो कंसंट्रेशन होती है केमिकल्स की, उस केमिकल की लो कंसंट्रेशन होती है। तो इसी कंसंट्रेशन को जो स्पर्म्स है उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या करता है, फॉलो करता है और रीच करता है नियर दी माइक्रोपाइल एंड। जैसे ही वो आपके माइक्रोपाइल एंड तक क्या करता है, आपका रीच करता है, तो आपके जो साइटोप्लाज्म होता है एग का, वो क्या करता है, आपका एक्सटेंशन शो करता है और एक स्पर्म्स को क्या करता है, इनटेक करने का काम करता है। जैसे ही एक सिंगल जो स्पर्म्स है वो आपका इनटेक करता है इनसाइड दी एग साइटोप्लाज्म, ये जो माइक्रोपाइल जो एंड है वो क्या करता है, आपका क्लोज हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आपका माइक्रोपाइल एंड है, अभी क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। जैसे ही माइक्रोपाइल एंड क्लोज हो जाएगा, फर्दर जो एंट्री स्पर्म्स की वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। दैट मींस इट प्रिवेंट्स आपके कोलिस्पर्मी को भी प्रिवेंट करता है। तो इनके अंदर ये जो मैकेनिज्म है जिससे स्पर्म्स आपके अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड दी फीमेल गैमेट एग की तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस। इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्या है, आपकी केमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये इंसेक्ट और फिश के अंदर आपका होता है। इसके अलावा सेकंड हम बात करें आपके सी अर्चिन की बात करें, तो सी अर्चिन के अंदर क्या होता है, जो स्पर्म्स होता है, एक मिनट मैं बैक करता हूँ। अगर हम फीमेल सी अर्चिन्स की बात करें, तो सी अर्चिन्स के अंदर क्या होता है, जो एग होता है उसके पास क्या होता है, आपकी जेली कोट प्रेजेंट होती है। तो इसके अलावा इनकी जो जेली कोट होती है ये क्या करती है, एक केमिकल सिक्रेट करते हैं। उस केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, रीसेप्ट बोलते हैं। और ये जो केमिकल्स है इसके अंदर क्या होती है, 14 अमाइनो एसिड की क्या होती है, पेप्टाइड। तो दैट मींस जो एग होता है सी अर्चिन का, उसके नियर एक केमिकल प्रेजेंट होता है रिसेप्ट। उसकी रिसेप्ट की जो कंसंट्रेशन है नियर दी सी अर्चिन एग, वो कैसी होती है, आपकी हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ड्यूरिंग दी रिलीज ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म होता है सी अर्चिन का वो कैसा होता है, आपका इनएक्टिव स्पर्म होता है। क्योंकि जो पीएच होती है वो क्या होती है, आपकी 7.2 पीएच होती है स्पर्म की। दैट्स व्हाई एट द टाइम ऑफ रिलीज जो स्पर्म्स होते हैं वो आपके इनएक्टिव होते हैं। बट अगर हम बात करें सी अर्चिन की बात तो सी अर्चिन आपके सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। और सी वाटर की पीएच क्या होती है, आपकी 7.6 क्या होती है, आपकी पीएच प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही 7.2 से 7.6 पीएच के अंदर एंटर करता है, तो चेंज ऑफ जो पीएच है वो आपके स्पर्म को क्या करती है, आपकी एक्टिवेट करती है, स्पर्म को क्या करती है, मोटाइल बनाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म बोलते हैं। तो अब जो स्पर्म्स है वो आपका एक्टिव तो हो गया, मोटाइल्स हो गया, बट डायरेक्शन लेस होता है। उसको डायरेक्शन नहीं पता कि किस तरफ आपका एग प्रेजेंट है।
तो डायरेक्शन ऑफ एग जो क्लू है वो आपको मिलता है एग के रीसेट से। तो जैसे ही जो स्पर्म है वो क्या होता है आपका एक्टिवेट होता है, मोटाइल होता है, वो क्या करता है आपकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है, रिसेप्ट की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है और आपका रीच करता है नियर दी फीमेल गैमेट ऑफ सी अर्चिन। दैट मींस एग के नियर क्या करेगा आपका अप्रोच करेगा। तो सी अर्चिन के अंदर आपका रिसेप्ट केमिकल्स प्रेजेंट होता है, इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या करता है जो स्पर्म है वो क्या करता है फॉलो करता है। इसके अलावा जेलीफिश की बात करें तो जेलीफिश के अंदर टुवर्ड द एनिमल पोल एक केमिकल प्रेजेंट होता है दैट इज एम्प्यूल। तो आपके जेलीफिश के एग के पास जो एम्प्यूल केमिकल है इसकी कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन है, और इससे दूर की बात करें तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो कैसी होती है लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्या करता है जो जेलीफिश का जो स्पर्म है वो क्या करता है फॉलो करता है और रीच करता है नियर द एग। सेम अगर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में जो स्पर्म होता है एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन वो कैसा होता है आपका इनकैपेबल होता है टू फर्टिलाइज। तो एट द टाइम ऑफ रिलीज जो स्पर्म होते हैं वो आपके क्या होते हैं इनएक्टिव होते हैं। एट द टाइम जब इंसेमिनेशन होता है तो एक वन इंसेमिनेशन से जो मेल जो पेनिस होता है वो फीमेल की वेजाइना के अंदर क्या करता है 400 मिलियन ऑफ स्पर्म्स को क्या करता है इजैकुलेट करता है। तो अब ये जो स्पर्म्स है आपके मूवमेंट तो है इनके अंदर, मोटाइल तो है, बट इनको डायरेक्शन नहीं पता कि आपके एग्स कहाँ पे पड़े हैं। तो इनको क्लू मिलता है जो एग की ओवेरियन जो लेयर्स होती है वो क्या करती है आपका प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करती है। क्या रिलीज करती है प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन की जो कंसंट्रेशन है नियर दी फीमेल एग वो क्या होती है आपकी हाई कंसंट्रेशन होती है। वाइल यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी लो कंसंट्रेशन होता है। तो इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है आपका जो स्पर्म्स है वो आपका मूव करता है। तो एक तो इनके अंदर आपका मूवमेंट अकर होता है ड्यू टू देयर टेल, एज वेल एज इनके सीमन के अंदर क्या होता है आपका प्रोस्टग्लैंडिन प्रेजेंट होता है। ये जो प्रोस्टग्लैंडिन है ये क्या करता है स्टिमुलेट करता है यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ये यूट्रस की मसल्स है आपकी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो स्पर्म क्या होगा आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा आपका मूव करेगा और फॉलो करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा इनके अंदर एक और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है दैट इज थर्मोटेक्सिस। थर्मोटेक्सिस, टेक्सिस का मतलब सेम वही आपका फॉलो द कंसंट्रेशन, और थर्मो का मतलब क्या होता है आपका टेम्परेचर। तो नियर दी एम्पुलर रीजन ओविडक्ट रीजन जो टेम्परेचर होता है वो आपका +2 डिग्री क्या होता है आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू यूट्रस। तो इसमें जो स्पर्म्स है वो आपको ऑल्सो क्या करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉलो करता है टेम्परेचर की, लो टेम्परेचर से क्या करता है हाई टेम्परेचर तक क्या करता है आपका मूव करता है और रीच करता है नियर द स्पर्म। इसके अलावा हम बात करें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है फीमेल का वो क्या करता है प्रोवाइड करता है इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे क्या होता है जो कंसीडर कंडीशंस होती है वो कैसी होती है एसिडिक कंडीशंस प्रेजेंट होती है। तो एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन हमने बताया था कि 400 मिलियन ऑफ स्पर्म्स क्या होते हैं आपके रिलीज होते हैं, बट नियर दी एग की बात करें तो नियर दी एग ओनली 100 स्पर्म्स आपके रीच करते हैं। दैट मींस मोस्ट ऑफ जो स्पर्म्स होते हैं ड्यूरिंग दी पाथ ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वो क्या हो जाते हैं आपके डाई हो जाते हैं, बिकॉज जो यूट्रस है ये क्या प्रोवाइड करता है आपका इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड होने के कारण एसिडिक कंडीशन होने के कारण मोस्ट ऑफ जो स्पर्म्स है वो क्या हो जाते हैं डाई हो जाते हैं। ओनली 100 जो स्पर्म्स है वो नियर दी एग रीच करते हैं, और ओनली सिंगल जो स्पर्म्स है वो क्या करता है आपका फ्यूज करता है विद दी एग। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्पर्म आपके डाई हो जाते हैं ड्यू टू आपके इन्नेट इम्यूनिटी के कारण एसिडिक कंडीशंस के कारण। तो इस तरह से फीमेल इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है मेल जो स्पर्म्स है वो आपका कांटेक्ट करता है अप्रोच करता है फीमेल एग तक। तो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट कीमोटैक्सिस के मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप है आपका सेकंड दैट इज कैपिस्टेशन। तो कैपिस्टेशन की बात करें या फिर आपके कॉन्टेक्ट ऑफ स्पर्म की बात करें, जैसे फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ आपका जो मेल जो गैमेट था वो आपका क्या हो गया
फीमेल गैमेट तक क्या हो गया आपका रीच कर गया, अप्रोच कर लिया। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, उसके अंदर कैपिस्टेशन होगा। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो मेल जो गैमेट होता है वो आपका इनकेपेबल होता है टू फर्टिलाइज एग, वो आपके एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, तो उसके अंदर एबिलिटी आती है टू फर्टिलाइज एग, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपिस्टेशन बोलते हैं। इसके अलावा ये जो स्पर्म है और ये एग है, ये आपके सेम स्पीसीज के है या नहीं, इनके लिए क्या होता है, इनके अंदर एक केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शंस है, ये आपके क्या कार्य करती है, आपका एग्लूटानेशन और क्लम्पिंग कार्य करती है। तो ये फर्स्ट टाइम जो स्पीसीज स्पेसिफिसिटी जो आपकी केमिकल रिएक्शंस है, ये आपकी रिपोर्ट की थी एफआर लीली ने 1919 के अंदर प्रोड्यूस की थी। तो इसमें क्या होता है, बोथ मेल जो गैमेट होता है, फीमेल जो गैमेट होता है, वो क्या करता है, एक केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है जिनको हम फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें फीमेल जो गैमेट होता है, दैट मींस मेचर जो ओवम होता है, वो क्या करता है, एक स्पीसीज स्पेसिफिक केमिकल को प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजिंग बोलते हैं। वाइल मेल जो गैमेट है स्पर्म, वो क्या करता है, एक स्पीसीज स्पेसिफिक केमिकल को फॉर्म करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी फर्टिलाइजिंग बोलते हैं। तो मेल इंडिविजुअल्स स्पर्म क्या करता है, आपका एंटी फर्टिलाइजिंग फॉर्म करता है, वाइल फीमेल जो ओवम है वो क्या करता है, आपका फर्टिलाइजिंग फॉर्म करता है। ये फर्टिलाइजिंग जो होता है दैट प्रोड्यूस बाय मैच्योर ओवम, ये क्या रखता है, केमिकली ग्लाइकोल प्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो आपका 80,000 से 3 लाख डाल्टन होता है। वाइल एंटी फर्टिलाइजिंग की बात करें तो आपका केमिकली किससे बना होता है, आपका एसिड प्रोटीन से बना होता है, और इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो क्या होता है, आपका 10,000 डाल्टन होता है। तो बोथ आपके मेल और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, एक स्पीसीज स्पेसिफिक गैमेट को फॉर्म करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, आपका फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग। जो ओवम है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपका फर्टिलाइजिंग प्रोड्यूस कर रहा है, वाइल मेल जो स्पर्म है वो क्या कर रहा है, आपके एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका एग है, ये आपके स्पर्म है। तो स्पर्म के हेड पे क्या प्रेजेंट है, आपके एंटी फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट है, केमिकल्स है जो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। इसके अलावा एग के हेड पे क्या प्रेजेंट है, आपकी फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट है। तो आपके जो ये जो स्पर्म का जो हेड के अंदर जो एंटी फर्टिलाइजिंग है वो आपके फीमेल के हेड पे जो आपकी एंटी फर्टिलाइजिंग है इसके साथ क्या करता है, आपका रिएक्ट करता है, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। तो आपकी जो साइट होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम अदर एंटी फर्टिलाइजिंग को फॉर्म करें, मान लो ये जो आपका एंटी फर्टिलाइजिंग है आपका ट्रायंगल शेप का, ये इसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। दैट मींस सेम आपके क्या होंगे, स्पीसीज के होंगे, तभी आपके फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन शो करेंगे। तो यहाँ पे स्पीसीज स्पेसिफिक क्या होता है, आपके फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग फॉर्म होते हैं, केमिकल फॉर्म होते हैं। या फिर अगर यहाँ पे अगर हम एक स्केयर फॉर्म करें, तो ये जो स्केयर वाला जो आपका एंटी फर्टिलाइजिंग है, ये भी आपके इस फर्टिलाइजिंग के साथ आपके बाइंड नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये आपके एक्ट करते हैं, वर्क करते हैं एज ए आपके लॉक एंड की मैकेनिज्म से वर्क करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजिंग होता है इसके पास क्या होते हैं, मोर देन 1 एंटी फर्टिलाइजिंग बाइंडिंग साइट होते हैं। दैट्स व्हाई इसके साथ क्या होता है, आपके मोर देन 1 स्पर्म क्या होता है, बाइंड हो जाते हैं। इसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, क्लम्पिंग बोलते हैं, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्लूटानेशन बोलते हैं। तो आपके फर्टिलाइजेशन और एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन क्या करती है, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका गैमेट क्या किया था, आपका रीच किया नियर दी ओवम। अब ये जो गैमेट है ये सेम स्पीसीज का है, डिफरेंट स्पीसीज का है, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या होता है, कुछ स्पीसीज के अंदर फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन प्रेजेंट होती है। अब मान लो ये सेम स्पीसीज का है, तो अब ये जो स्पर्म है क्या करेगा, अपने अंदर कैपेबिलिटी लाएगा। तो इस कैपेबिलिटी का जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से स्पर्म्स क्या होता है, कैपेबल होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपिस्टेशन बोलते हैं। द प्रोसेस व्हिच मेक्स स्पर्म कैपेबल टू फर्टिलाइज द एग, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपिस्टेशन बोलते हैं। और इस कैपिस्टेशन प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं, इट इन्वॉल्व्स फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म। जो स्पर्म्स है वो फिजियोलॉजिकली क्या होता है, आपका मैच्योर होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैकेनिज्म होता है कैपिस्टेशन का, ये कर होता है इनसाइड दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है, और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 5 to 6 आवर क्या होता है, आपके रिक्वायर होते हैं। अगर स्पर्म्स 5 to 6 आवर से कम के अंदर क्या हो रहा है, आपका कैपिस्टेट हो रहा है, दैट मींस इट मेक्स स्पर्म इनकेपेबल। दैट मींस स्पर्म को कैपिसेट होने के लिए, कैपेबिलिटी के लिए एटलीस्ट नॉर्मल आपके 5 से 6 क्या चाहिए,
हार्वर्ड ये उसको कैपिस्टेट होने के, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंज आता है, जिसके कारण वो क्या होता है, आपका केपेबल होता है टू फर्टिलाइज एग। तो अगर हम कैपिस्टेशन प्रोसेस की बात करें तो कैपिस्टेशन ये वाला प्रोसेस समझने से पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में पता होना चाहिए कि स्पर्म के जो हेड है उस पर क्या होता है, आपके डीएफ फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, डी कैपिटेशन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। जब तक डी कैपिटेशन फैक्टर अटैच होते हैं स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जो स्पर्म है वो कैसा होता है, इनकैपेबल होता है। ठीक है, जैसे ही कैपिटेशन फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे, आपके रिलीज हो जाएंगे, जो स्पर्म है वो क्या हो जाएगा, आपका कैपिसेट हो जाएगा, इनकेपेबल हो जाएगा। जैसे ही आपके डिकैपिटेशन फैक्टर रिलीज होंगे तो आपका जो एक्रोसोम जो होता है, जो क्या कंटेन रखता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन रखता है, वो क्या हो जाएगा, आपका स्पर्म के एंटीरियर पार्ट पे क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट होगा। अब ये जो एक्रोसोम है ये क्या कंटेन रखता है, लाइसिन एंजाइम कंटेन रखता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है, जो एग की जो मेम्ब्रेन है उसको डिजोल्व करने का काम करता है। अब ये क्या करेगा, आपके एक्रोसोम जैसे आपका कैपिसेट हुआ एंटीरियर पार्ट पे, क्या करेगा, आपके कुछ केमिकल्स को सिक्रेट करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को सिक्रेट करेगा। वो एग की जो एक्स्ट्रा आपकी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होते हैं, दैट मींस कोरोना, क्यूमुलस लेयर, जोना पैलिसुडा, इनको सबको क्या करेगा, डिजोल्व करना स्टार्ट करेगा, और एटलीस्ट जो स्पर्म है वो क्या करेगा, रीच करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपके कैपिस्टेशन के अंदर क्या होती है, एबिलिटी आती है कैपिस्टेट, जिसके अंदर एक्रोसोम क्या होता है, आपका प्लेस हो जाता है एंटीरियर पार्ट ऑफ दिस स्पर्म। तो इसके अंदर अगर हम केमिकल्स की बात करें, केमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें, तो जैसे ही आपका कैपिस्टेशन होता है, इसमें क्या होता है, आपके जैसे ही स्पर्म्स आपका रीच करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयन है और कैल्शियम आयन जो है वो क्या होता है, आपके लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई जो आपके बाइकार्बोनेट चैनल है और आपके कैल्शियम आयन चैनल है वो क्या हो जाते हैं, आपके ओपन हो जाते हैं। ये आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एग की, तो स्पर्म की, इससे क्या होगा, आपके जो बाइकार्बोनेट आयन है, कैल्शियम आयन है, वो क्या होंगे, आपके रिलीज होना स्टार्ट होंगे। जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन और आपके कैल्शियम आयन क्या होंगे, इनसाइड दी साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्म आपके एंटर करेंगे। ये क्या करेंगे, आपके एक्टिवेट करेंगे, बोथ क्या करेंगे, आपके प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्टिवेट। एक एंजाइम होता है मेम्ब्रेन बाइंड, दैट इज एडिनाइलेज साइक्लेज। एडिनाइलेज साइक्लेज को क्या करेंगे, आपका एक्टिवेट करेगा। जैसे ही एडिनाइलेज साइक्लेज एक्टिव होगा, ये क्या करेगा, सेल के अंदर जो आपके साइटोप्लाज्म में एटीपी प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या करेगा, आपके साइक्लिक एएमपी के अंदर चेंज करेगा। ये जो साइक्लिक एएमपी है, ये आपके एक एंजाइम होता है प्रोटीन काइनेज ए, इसको आपका एक्टिवेट करेगा। एक प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है, आपके 4 साइक्लिक एएमपी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपके 4 साइक्लिक एएमपी इसकी कैटालिटिक साइट के साथ, रेगुलेटरी साइट के साथ बाइंड होते हैं, तो कैटालिटिक साइट क्या हो जाती है, आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे ही कैटालिटिक साइट आपकी ओपन होगी, ये क्या करेगी, आपके पॉजिटिव एक्टिवेट करेंगे प्रोटीन टायरोसिन काइनेज को, व्हाइल इनएक्टिव करेंगे प्रोटीन काइनेज फॉस्फेट को। तो आपका जैसे काइनेज आपका एंजाइम एक्टिवेट होगा, दैट मींस वो क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा। ये आपके प्रोटीन टायरोसिन फॉस्फोराइलेज आपका एक्टिव होगा। ये जैसे ही एक्टिवेट होगा क्या करेगा, आपका कैपिस्टेशन काज करेगा। इसके अलावा आपके पोटेशियम जो आयन है वो क्या हो जाते हैं, आपके इफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन क्या काज करते हैं, हाइपर एक्टिवेशन काज करते हैं। तो ये था प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन। देन नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है आपका एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। एक्रोसोमल रिएक्शंस की बात करें तो एक्रोसोमल रिएक्शन जैसे आपका स्पर्म केपेबल हुआ, तो उसके जो एक्रोसोम वाला जो रीजन होता है वो क्या करता है, आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पे। जैसे अगर हम बात करें, ये हेड वाला रीजन है आपका, एक्रोसोम आ गया ऊपर, तो क्या करेगा, कुछ केमिकल्स को सिक्रेट करेगा। तो आपकी जो एग होता है इसके सराउंडिंग में क्या होता है, आपकी डिफरेंट लेयर प्रेजेंट होती है, आपकी क्यूमुलस लेयर प्रेजेंट होती है। तो इससे पहले अगर आपने एग वाला आपके स्ट्रक्चर ऑफ एग पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ ओवन पढ़ा होगा, तो आपको इजी वे में समझ में आएगा कि 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं। तो आपकी ओवेरियन नेचर के होते हैं, एक क्यूमुलस लेयर होती है, क्यूमुलस लेयर के नीचे क्या होता है, आपकी कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट होती है, और बिलो दी कोरोना रेडिएटा क्या होता है, आपकी जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट होते हैं। बिलो दी जोना पेल्यूसिडा क्या प्रेजेंट होती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ओलेमा प्रेजेंट होती है। तो ये जो स्पंज है, इन मेम्ब्रेन को, क्यूमुलस लेयर को, कोरोना रेडिएटा को, जेनियो पेल्यूसिडा को क्या करेगा, डिजोल्व करना स्टार्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ एक्रोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो इस कंप्लीट रिएक्शन को, जिससे एक्रोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, इन लेयर को क्या करते हैं, आपके डिजोल्व करना स्टार्ट करते हैं, लाइज करना स्टार्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शंस बोलते हैं। तो जो एंट्री ऑफ द स्पर्म है आपके, जैसे आपका
एक्रोसोम क्या करेगा, इन लेयर को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा। मान लो आपकी 4 लेयर से इन चारों लेयर को डिग्रेड कर दिया, तो जैसे ही डिग्रेड करेगा तो जो स्पम्स है वो क्या करेगा, आपका नियर दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, आपका रीच कर जाएगा, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग के साथ क्या करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा। जैसे कॉन्टेक्ट होगा, अब ये जो स्पम्स है क्या करेगा, आपका पेनिट्रेट करेगा इनसाइड दिस स्पम्स। तो एक्रोसोमल रिएक्शंस की बात करें तो एक्रोसोमल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, आपका जो एक्टिवेटेड जो स्पम्स है वो क्या करता है, रीच करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग बाय द नंबर ऑफ चेंजेस इन द एक्रोसोम। इनके एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ चेंजेस होते हैं, और इन ऑल दीज चेंज को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एक्रोसोमल रिएक्शन कंप्लीट होगी, एक्रोसोम क्या रिलीज करेगा, आपके लाइसिन एंजाइम रिलीज करेगा, और ये एंजाइम लाइसिन जो एंजाइम से क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे एग के एनवलप को एंड मेक ए पाथ फॉर दी स्पर्म एंट्री, और स्पर्म की एंट्री के लिए क्या करेगा, एक पाथ फॉर्म करेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे डिजोल्व होती, मान लो ये लेयर यहाँ से डिजोल्व हो गई, तो आपका जो स्पर्म है यहाँ पे रीच किया, देन ये आपकी डिजोल्व हुई, आपका यहाँ पे रीच किया, तो धीरे धीरे जैसे जैसे डिजोल्व होगी आपकी मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, जो स्पर्म्स है वो क्या करेगा, रीच करेगा नियर दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। तो इसमें डिफरेंट टाइप के लाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के एक्रोसोम के अंदर क्या होता है, हाइलोरिनिडेज प्रेजेंट होता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है, एक्रोसिन प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंट जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, डिफरेंट जो आपकी मेम्ब्रेन होती है वो उनको डिजोल्व करने का काम करते हैं। तो हाइलोरिनिडेज आपके जो क्यूमुलस लेयर है और कोरोनर रेडिएट है, आपकी जो ओवरियन जो लेयर है, दोनों आपस में ज्वाइन होती है विद द हेल्प ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, जिसको हम हाइलोरोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। इस हाइलोरोनिक एसिड के पॉलीमर को ब्रेक डाउन करने का काम, लाइज करने का काम कौन करता है, हाइलोरिनिडेज, जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द एक्रोसोम। इसके अलावा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम की बात करें, ये डिजोल्व करता है, कोरोना रेडिएटा को डिजोल्व करता है, डेंस पम्प्स आपका रीच करता है नियर दी जोना पेनिट्रेट। अब एक्रोसोम क्या करेगा, एक्रोसिन रिलीज करेगा, और ये एक्रोसिन क्या करेगा, डिजोल्व करेगा जोना पेनिट्रेट। तो डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट मेम्ब्रेन होती है एग की, उनको क्या करते हैं, आपके डिफ्यूज करने का काम करते हैं, डिजोल्व करने का काम करते हैं। जैसे ही डिजोल्व होगा, स्पर्म क्या होगा, आपका कॉन्टेक्ट करेगा किसके साथ, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवम। जैसे ही जो स्पर्म है वो आपका क्या करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा ओवम को, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ ओवम, या फिर इसी को हम एग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब आपने oogenesis पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो एग होता है बिफोर दी फर्टिलाइजेशन, वो क्या होता है, आपका मियोसिस सेकंड के अंदर, और आपके मेटाफेज सेकंड के अंदर क्या होता है, आपका अरेस्टेड होता है। जैसे ही स्पर्म क्या करेगा, आपका जो स्पर्म है वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉन्टेक्ट करेगा, ये जो एग है अब जिस फेज के अंदर आपका अरेस्ट है, दैट इज मियोसिस सेकंड, मेटाफेज सेकंड के अंदर आपका अरेस्ट होता है, ये क्या करेगा, फिर से आपका क्या करना स्टार्ट करेगा, आपके जो डिवीजन है उसको क्या करेगा, स्टार्ट करना स्टार्ट करेगा, और क्या हो जाएगा, आपका मेच्योर हो जाएगा। तो जैसे ही आपका कॉन्टेक्ट करेगा तो इसके अंदर क्या होगी, डिफरेंट रिएक्शंस क्या होगी, आपकी अकर होगी, और इन्हीं सभी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली एग रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो इस एक्टिवेशन ऑफ ओवम के अंदर क्या होता है, आपके 3 चेंजेस अगर होते हैं, 3 आपके क्या होते हैं, चेंजेस अगर होते हैं, रिएक्शंस अगर होती है। एक होता है आपका फर्टिलाइजेशन कोन की फॉर्मेशन होती है, सेकंड कोर्टिकल रिएक्शंस अगर होते हैं, और इस कोर्टिकल रिएक्शंस के रिजल्ट से क्या होता है, आपकी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होता है। यही फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, प्रिवेंट करती है एग को पोलीस्पर्मी से। नेक्स्ट जो स्टेप होता है आपका लास्ट क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। तो आपका एग जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या होती है, सर्टेन रिएक्शन अगर होती है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कौन की फॉर्मेशन होगी, सेकंड कोर्टिकल रिएक्शन होगी, और कोर्टिकल रिएक्शन के रिजल्ट से क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी। जैसे ही आपकी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी, इसके अंदर क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन, जैसे ही आपका जैसे ओवम है, इस ओवम से क्या हुआ, आपका स्पर्म क्या क्या आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टच किया, तो जैसे ही टच किया तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओवम की, वो क्या करेगी, आपकी बल्ज होना स्टार्ट करेगी, इनवर्ड क्या करेगी, आपका मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी। आपका जो स्पर्म है इस बल्जिज के अंदर क्या करेगा, आपका इनटेक करना स्टार्ट करेगा, और आफ्टर द सम टाइम्स ये जो स्पर्म है वो क्या हो जाएगा, आपका इनटेक हो जाएगा, इनगल्फ हो जाएगा इनसाइड दी एग साइटोप्लाज्म। तो कुछ स्पीसीज के अंदर कंप्लीट स्पर्म क्या हो जाता है, आपका इनगल्फ हो जाता है विद हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। कुछ स्पीसीज के अंदर क्या होता है, आपका हेड रीजन्स और आपका
मिडल पीस वाला जो रीजन है वो क्या करता है आपका एंटर करता है, टेल वाला जो रीजन है वो आपका एंटर नहीं करता है। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसमें ओनली हेड और मिडल पीस क्या करता है आपका एंटर करता है इनसाइड दी एग साइटोप्लाज्म, वाइल टेल क्या होती है आपकी आउटर प्रेजेंट होता है। बट कुछ स्पीसीज के अंदर कंप्लीट जो एग है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट जो स्पॉन्ज है वो क्या होता है आपका इनटेक हो जाता है। तो एक्रोसोमल जो फिलामेंट है जैसे टच हो गया आपके एग सरफेस के साथ, तो ये क्या करेंगे, आपके जो साइटोप्लाज्म है एग उसके अंदर क्या करेंगे, बल्जेज फॉर्म करेंगे, और आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अंदर क्या होगी आपकी हाइलिन प्रोजेक्शन की फॉर्मेशन, और इसी हाइलिन प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोन ऑफ रिसेप्शन या फिर फर्टिलाइजेशन कोन के नाम से जानते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजेशन कोन है ये ग्रेजुअली क्या करेगा आपका इनगल्फ करेगा आपके स्पर्म को, आइदर कंप्लीट भी कर सकता है और ए पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि कुछ स्पीसीज के अंदर कंप्लीट स्पर्म आपका इनटेक हो जाता है, इनगल्फ हो जाता है, कुछ स्पीसीज के अंदर क्या होता है आपका ए पार्ट ऑफ स्पर्म क्या होता है आपका इनगल्फ होता है। जैसे आपका फर्टिलाइजेशन कौन हुआ, आपका स्पर्म इनगल्फ हुआ, देन क्या होगा आपका कोर्टिकल रिएक्शंस होगा। तो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन, आपकी जहां से एंट्री ऑफ जो स्पर्म्स है वहां पे क्या होगा आपका कोर्टिकल रिएक्शन होगी। जैसे कि आपने एग की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके सराउंडिंग में, इसके पेरिफेरी पे क्या होता है, थिक आपका एक्सोप्लाज्म प्लाज्म प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स बोलते हैं। और इस कोर्टेक्स के अंदर क्या होता है आपके कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है जैसे ही आपके एक्टिवेशन होगा, आपका जो स्पर्म है वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट करेगा, ये जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है आपके क्या हो जाएंगे, रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपकी जो विटेलाइन जो मेम्ब्रेन है, और जो बिटवीन दी विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्पेस होता है वहां पे क्या करेंगे, आपके डिपोजिट होना स्टार्ट होंगे। जैसे डिपोजिट होंगे तो इनके बीच का जो साइज है वो क्या हो जाएगा आपका इनलार्ज हो जाएगा, और एक थिक लेयर की फॉर्मेशन होगी। इसी को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन होने के कारण फर्दर जो स्पर्म से इसके अंदर एंटर नहीं कर पाता, बिकॉज इस फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन को डिजोल्व करने के पास उसके पास कोई भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है। दैट मींस कोर्टिकल रिएक्शंस के कारण क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही है, और ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है क्या कर रही है, प्रिवेंट करती है आपके पोलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो जैसे कोर्टिकल रिएक्शंस होगी आपके फर्टिलाइजेशन जो मेम्ब्रेन है उसकी क्या होगी आपकी फॉर्मेशन होगी। जैसे इस डायग्राम में रिप्रेजेंट क्या है आपका अनफर्टिलाइज एग है, तो इसमें आपका ओ प्लाज्म है, ओ प्लाज्म के नीचे क्या आपकी कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। जैसे आपकी कोर्टिकल रिएक्शंस होगी, ये जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है आपके, जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है आपके डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके दोनों पैलेसिडा ओ प्लाज्मा के अंदर, और यहाँ इसके बीच में क्या होगा, आपका जो साइज है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब जैसे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी, फर्दर जो स्पर्म है वो आपका एंटर नहीं कर पाए। दैट मींस अगर हम कोर्टिकल रिएक्शंस के सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक तो क्या कर रहा है आपकी फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है वो क्या कर रहा है आपकी पोलीस्पर्मी को क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है। तो अगर हम इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की बात करें तो आपकी जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है इसका जो साइज है 500 से 900 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होती है। आफ्टर 1 to 3 मिनट ऑफ इंसेमिनेशन आपका अकर हो जाता है, और ये क्या करता है मेम्ब्रेन, ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है ये ब्लॉक करती है अदर स्पर्म की एंट्री को। दैट मींस ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है किसमें हेल्प करती है, आपकी पोलीस्पर्मी में प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट, जैसे आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो गई, आपका कोर्टिकल रिएक्शंस होगी, देन क्या होगा आपका मेटाबॉलिक एक्टिवेशंस होगा। तो स्पर्म की जो एंट्री, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, आपका जो स्पर्म्स है वो आपके मियोसिस सेकंड में, मेटाफेज सेकंड में क्या होता है आपका अरेस्ट होता है। जैसे ही उसके अंदर क्या होगा आपका स्पर्म की एंट्री होगी, तो जैसे स्पर्म की एंट्री होगी तो स्पर्म क्या कंटेन रखता है साइटोप्लाज्म के अंदर, एमपीएफ फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, एम्फेज प्रमोटिंग फैक्टर या फिर मेटाजन माइटोजन प्रमोटिंग फैक्टर्स होते हैं, और आपके एपीसी प्रेजेंट होते हैं, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। जैसी एग के अंदर क्या होगा, आपके स्पर्म का जो साइटोप्लाज्म है वो ऐड होगा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपकी एमपीएफ प्रेजेंट होते हैं। ये जो एमपीएफ है क्या करेंगे, आपके स्टिमुलेट करेंगे आपके एग को टू कंप्लीट दी सेकंड मैचुरेशन फेज, अपने सेकंड मैचुरेशन फेज को क्या करेगा आपका कंप्लीट करेगा। तो जैसे ही आपका मैचुरेशन फेज कंप्लीट होगा, आपकी जो पोलर बॉडी है वो क्या हो जाएगी, आपकी रिलीज हो जाएगी। तो ओवम क्या सिक्रेट करेगा, सेकंड पोलर बॉडी, क्योंकि आपका जो सेकेंडरी ओसाइट है सेकंड मैचुरेशन फेज होगा वो किसमें चेंज होगा, आपके ओटीडी के अंदर। तो आपकी सेकंड जो पोलर बॉडी है वो आपकी रिलीज हो जाएगी। पोलर बॉडी को हम पोलियोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो जिस साइड से पोलर बॉडी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल पोल बोलते हैं। जैसे ही आपका सेकंड मैचुरेशन रिलीज हो जाएगा तो आपका जो एग है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका मेच्योर हो जाएगा, कंप्लीट क्या हो जाएगा, आपका मैचुरेशन हो जाएगा, कंप्लीट
oogenesis आपकी फॉर्म कर देगी। तो अब जो एग है उसके पास क्या है, अपना खुद का न्यूक्लियस है, और जो एंट्री हुई स्पर्म्स उसके पास भी क्या है, अपना खुद का न्यूक्लियस है। बट दोनों जो न्यूक्लियस है ये अभी प्रो न्यूक्लियस नहीं है, अभी एबल नहीं है आपके फ्यूज होने के लिए। तो इसमें जैसे अगर हम बात करें, जैसे स्पर्म की एंट्री हुई तो स्पर्म के अंदर क्या है, आपका हेड वाले पार्ट के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके पीछे ही आपके हम बात करें तो आपके सेंट्रोल्स प्रेजेंट होते हैं, और सेंट्रोल्स के पीछे क्या प्रेजेंट होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेंट्रोल से, आपके न्यूक्लियस के साथ कॉम्पैक्टली क्या होता है, आपके अटैच होता है। तो इस कॉम्पैक्टनेस को रिलीज करने के लिए जो ओवम एग का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, 180 डिग्री पे रोटेट करता है। जैसे ही आपका जो एग न्यूक्लियस है, आपका ओवम जो न्यूक्लियस है 180 डिग्री पे रोटेट करेगा, तो आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो सेंट्रोल्स है वो क्या हो जाएंगे, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हो जाएंगे। अब ड्यूरिंग दी रोटेशन ऑफ 180 डिग्री ये क्या करते हैं, जो एग का जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या करते हैं, आपका इंटेक करता है, एब्जॉर्ब करता है, और चेंज हो जाते हैं आपके प्राइमरी मेल न्यूक्लियस के अंदर चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह से जब आपका जो ओटिड है, ओवम है, ये क्या करेगा, आपके एग के साइटोप्लाज्म को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और चेंज हो जाएगा आपका प्राइमरी न्यूक्लियस ऑफ फीमेल। अब दोनों जो न्यूक्लियस है, मेल और फीमेल न्यूक्लियस है, प्रो न्यूक्लियस के अंदर चेंज हो गए। अब दोनों जो न्यूक्लियस है वो आपके क्या होंगे, फ्यूज होंगे, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी एंड एम्प्टी मिक्सिस। बोथ आपके जो स्पर्म है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है प्राइमरी न्यूक्लियस, और एग का जो प्राइमरी न्यूक्लियस है वो क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे, और फ्यूज होकर क्या करेंगे, आपके जाइगोट के फॉर्मेशन करेंगे, या फिर प्राइमरी न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट को क्या करेंगे, आपके फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जब आपका जो स्पर्म है एंटर करता है उस साइड को हम क्या बोलते हैं, एंट्रियोस्पर्म बोलते हैं। तो अब ये जो मेल न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, आपके फीमेल न्यूक्लियस तक को क्या करेगा, रीच करने के लिए क्या करेगा, कुछ पाथ को ट्रेवल करेगा। तो इसमें दो टाइप के पाथ होते हैं, एक होता है आपका पॉपुलेशन पाथ, एक होता है आपका पेनिट्रेशन पाथ। तो पेनिट्रेशन जो पाथ होता है वो आपका राइट एंगल पे होता है, इन फ्रंट ऑफ एंट्रियोस्पर्म जो पाथ होता है, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन पाथ बोलते हैं। वाइल अगर हम पॉपुलेटरी पाथ की बात करें तो जो स्पर्म होता है वो क्या करता है, इन डायरेक्शन ऑफ फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो बाइंड होता है, आफ्टर दी बेंडिंग जो पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोपुलेशन पाथ बोलते हैं। तो कुछ स्पीसीज के अंदर पेनिट्रेशन और जो कोपुलेशन पाथ है वो आपके डिफरेंट होते हैं, बट कुछ स्पीसीज के अंदर जो एग प्रोन्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ पेनिट्रेशन पाथ। तो इन एग के अंदर, इन एनिमल्स के अंदर जो पेनिट्रेशन पाथ है और जो कोपुलेशन पाथ है वो क्या होता है, आपके सेम होते हैं। जैसे ही मेल न्यूक्लियस आपका रीच कर गया फीमेल न्यूक्लियस के पास, दोनों आपस में क्या होंगे, आपके फ्यूज होंगे। जैसे ही आपके ये फ्यूज होंगे तो आपका जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फी मिक्सिस बोलते हैं, और जैसे एम्फी मिक्सिस होंगे तो आपका क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन। तो नाउ जो मेल और फीमेल जो न्यूक्लियस है वो क्या होंगे, आपके फ्यूज होंगे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्फी मिक्सिस बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन का हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, आपके 5 स्टेप प्रेजेंट होता है जो हमने डिटेल में स्टडी की। आफ्टर दी अल्टीमेट क्या होता है, आपका जाइगोट की फॉर्मेशन होता है। नाउ अब हम बात करें सिग्निफिकेंस की बात करें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सिग्निफिकेंस क्या है, आपकी जो डिप्लॉइड है वो आपकी रिस्टोर हो जाती है, बिकॉज हाफ जो गैमेट है वो आपके स्पर्म से आते हैं, हाफ जो गैमेट है वो आपके कहां से आते हैं, एग से आते हैं। तो एग और ओवम से, एग और स्पर्म से, बोथ से क्या होता है, आपके हाफ हाफ गैमेट आते हैं। जब दोनों आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या होता है, आपका जाइगोट के फॉर्मेशन होता है। जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जो प्लॉइडी है, डिप्लॉइडी है, वो क्या हो जाती है, आपकी फिर से रीस्टोर हो जाती है। सेकंड, आपकी इट प्रोवाइड जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी जो जेनेटिक वैलिडिटी है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके जाइगोट को, वो क्या करता है, आपका प्रोवाइड करता है। क्योंकि बहुत स्पर्म और एग क्या कर रहे हैं, आपके जाइगोट के फॉर्मेशन में। तो हाफ जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपके फीमेल से आता है, फीमेल एग से आता है, और हाफ मेल से आता है आपके थ्रू स्पर्म। इसके अलावा इट स्टेबलाइज पोलैरिटी इन दी एग। ये एग के अंदर क्या करते हैं, पोलैरिटी क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने बताया, जिस साइड से पोलर बॉडी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल पोल बोलते हैं, और इसके अपोजिट जो पोल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटल पोल बोलते हैं। तो आपका जो फर्टिलाइजेशन जो मैकेनिज्म है वो क्या कर रहा है, आपकी पोलैरिटी को स्टेबलाइज कर रहा है, एनिमल पोल और वेजिटल पोल को क्या कर रहा है, आपका स्टेबलाइज कर रहा है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन से स्टिमुलेट करता है एग को टू कंप्लीट सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन, क्योंकि बिफोर दी फर्टिलाइजेशन जो एग होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, इमेच्योर्स होते हैं। जैसे स्पर्म की एंट्री होगी, दैट कंटेन्स माइटोजन प्रमोटिंग फैक्टर्स, और आपके एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो एग को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं टू
कंप्लीट सेकंड मैचुरेशन फेज। तो आपका जो एग है वो क्या करता है, आपके सेकंड मैचुरेशन फेज को क्या करता है, कंप्लीट करता है। इसके अलावा ये जाइगोट को क्या करता है, मोर एक्टिव बिकम मोर माइटोकॉन्ड्रिया आर अवेलेबल, क्योंकि एग के पास खुद के भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, बट जब स्पर्म के साथ क्या होता है, आपका फ्यूज होता है, तो कुछ जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपके एंटर्स हो जाते हैं किसके अंदर, आपके एग के अंदर। दैट मींस इट मोर मेक्स मोर एक्टिव इन द एग, जो एग को क्या करते हैं, मोर एक्टिव फॉर्म करते हैं। अदरवाइज जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो ओनली आपके मैटरनल इन ओरिजिन होता है। एक ओनली माइटोकॉन्ड्रिया जो ओनली है वो आपकी कैसी होती है, मैटरनल ओरिजिन की होती है। बट कुछ स्पीशीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐड हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है, मैटरनल इन ओरिजिन होता है। इसके अलावा इट इंक्रीज मेटाबॉलिक रिएक्शन, जैसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा इनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। रेट ऑफ जो प्रोटीन सिंथेसिस है सेल्स के अंदर, दैट मींस ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा, आपका स्टिमुलेट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आई होप इट्स हेल्प यू। थैंक यू।